हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेना है कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में जो आपका गोवा में विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो प्रमोद सावंत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रमोद सावंत ये जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी से जो है ये संबंधित है। बात कर ले गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये आपके पीएस श्रीधरन पिल्ले हैं। गोवा की राजधानी अगर पूछा जाए तो देखिए, गोवा की जो राजधानी है ना ये पणजी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लावनी, कथकली और कुम्मी दिया गया था। तो देखिए, अगर तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए कुरवन नजी, करगटम, कुम्मी, कोलटम, कावड़ियट्टम, नोंदी नाटकम, पावाई कुथु, काई सिलभटम, मथिल अट्टम, देवरत्तम, डर्मी हॉर्स, पीकॉक डांस, ये सब जो आपके हैं ना ये तमिलनाडु के जो है लोक नृत्य हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है कुम्मी दिया गया था। तो कुम्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के जो है ये कौन से अनुच्छेद में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये जो आपका अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 है ना, ये आपका समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समझ समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से जो संबंधित अनुच्छेद है ना, यह आपका अनुच्छेद 15 है। सार्वजनिक रोजगार को मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका अनुच्छेद 16 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 20 में है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो संरक्षण है ना, ये आपका अनुच्छेद 21 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झावेरी बहन यानी दर्शना, नैना, रंजना और शिवर्णा, इन सभी का जो संबंध है ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, झावेरी बहनों का जो संबंध है ना ये मणिपुरी नृत्य से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका मणिपुरी नृत्य है ना, ये मणिपुर राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य का जो जनक है ना, ये गुरु बिपिन सिंह को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह और गोपाल सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जून 2022 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के जो है नए निदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो है जून 2022 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी यानी आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को जो है खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है नया चीफ यानी प्रमुख जो है ये बनाया गया है। तो तपन कुमार डेका आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आईबी के बारे में तो देखिए, आईबी की जो स्थापना है ना ये 1887 में हुआ था। और आईबी का जो मुख्यालय है ना ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जो वो आपका जोर दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि काल रहा था ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ये आपका गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर जो है ये आपका केंद्रित किया गया था। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मात्र आपका 4 साल का रहा था। तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना ये जो है मात्र आपका 1974 से 78 यानी 4 साल का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका लक्षित विकास दर रखा गया था ना वो 4.4% रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक विकास दर हुआ था ना वो आपका 4.8% रहा था। इसके अलावा वर्ष 1978 में जो है नवनिर्वाचित जो है मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को जो वो खारिज कर दिया था। और 1978 के बाद आपका जो रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 तक रहा था ये जो आपका बीजेपी सरकार के द्वारा जो है आपका रोलिंग प्लान जो है ये लाया गया था। और कब से कब तक रहा था तो ये आपका 1978 से 80 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि पुष्कर मेला जो है एक साल में कितनी बार लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुष्कर मेला है ना ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर नवंबर माह में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका पुष्कर मेला है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है जो कि आपका राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। तो एक बार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो व्यक्ति की न्यूनतम आयु है ना वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ना वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राज्यपाल को जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे जो है संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधायिका के सदन का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है मीठे पानी की झील नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका वूलर झील, डल झील और सांबर झील दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सांबर झील है ना ये आपका भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो सांबर झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका सांबर झील है ना ये आपका राजस्थान राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो देखिए पाटलिपुत्र से पहले जो मगध की राजधानी थी ना ये आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी में था। तो राजगिरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मगध की राजधानी राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र ये जो है किसने स्थानांतरित किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा उदयन जो कि हर्यक वंश का जो एक भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक जो है ये मगध पर शासन किया था। और ये जो आपका उदयन था ना ये अजात शत्रु का जो ये पुत्र था और इसने जो है सबसे पहले मगध की जो राजधानी है ना ये आपका राजगिरी से पाटलिपुत्र की जो है वो स्थानांतरित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में जो है भारत का रैंक क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2021-22 में जो भारत का स्थान रहा है ना वो 191 देशों में भारत जो 132वें स्थान पे रहा है। तो 132 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2020 की बात कर ले तो देखिए 2020 में भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 131वें पायदान पे जो है वो रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका HDI जो रिपोर्ट है ना ये आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। जिसमें पहले स्थान की बात कर ले तो देखिए 2021-22 में जो पहले स्थान पे जो आपका देश रहा है ना ये आपका स्विट्जरलैंड देश रहा है और सेकंड स्थान पे जो आपका नॉर्वे देश रहा है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात कर ले तो देखिए इस सूची में जो है श्रीलंका जो है वो 73वें पायदान पे रहा है। चीन की बात कर ले तो चीन जो है 79वें पायदान पे रहा है। भूटान की बात कर ले तो भूटान जो है 127वें पायदान पे रहा है। बांग्लादेश जो है ये आपका 129वें पायदान पे रहा है जो कि भारत के पड़ोसी देश से जो है भारत से ऊपर ये सब देश जो है आपके सबसे आगे हैं।
वहीं अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का जो HDI में जो आपका 2021 में जो स्थान रहा है ना, वो 161वें पायदान पे पाकिस्तान रहा है। नेपाल जो आपका 143वें पायदान पे रहा है। म्यांमार की बात कर ले तो 149वें पायदान पे जो है आपका म्यांमार देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनिका बत्रा, इनका जो संबंध है ना ये किस खेल से है। तो देखिए मनिका बत्रा का जो संबंध है ना ये भारतीय टेबल टेनिस से है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मनिका बत्रा को जो है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो है महिला एकल वर्ग में जो है जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो आपका 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, जो कि आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसमें जो है 2018 में ये जो है स्वर्ण पदक भी जो वो जीत चुकी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी वायु की जो आर्द्रता है ना मापने के लिए कौन से यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है ये आपका हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से जो आपका विषम को छांटना था और बताना था कि इसमें जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित जो है आपका कौन सा नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रेशम, कपास, ऊन और यहाँ पर विद्युत ने आई थिंक खनिज दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका खनिज है ना ये कपड़ा उद्योग से संबंधित नहीं है। तो खनिज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में कौन सा अधिनियम आया था जिसे मंत्री की जो है VIP सुरक्षा को जो है वो आपका हटा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 2019 को जो है ये आपके मंत्रियों की VIP सुरक्षा से जो है ये आपका हटा दिया गया था। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जो है आपका SPG यानी विशेष सुरक्षा समूह जो है वो आपका प्राप्त है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2018 के एशियाई खेल के जो है उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो है ये ध्वजावाहक कौन रहे थे। तो देखिए 2018 के एशियाई खेल में जो है उद्घाटन समारोह में जो ये ध्वजवाहक है ना ये आपके नीरज चोपड़ा रहे थे। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए 2018 के एशियाई खेल के समापन समारोह में जो है रानी रामपाल जो है ये आपका ध्वजवाहक रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए ईसाई धर्म का जो आपका प्रमुख ग्रंथ है ना ये आपका बाइबल है। तो बाइबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे को जो आपको सही करना था। तो देखिए बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद में जो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए स्वयं का काम स्वयं करना अच्छा होता है, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह SSC के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।